नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। और मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक जो स्पीकिंग में भी काम आता है और राइटिंग में भी, है ना, और एग्जाम के पर्पज से तो है ही है। तो उसी के आगे पढ़ना था जहां से लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक, तो लास्ट टाइम में पढ़ा था हमने वुड का यूज। तो मॉडल्स चल रही थी ना, वुड, शुड, विल, शैल, ये चार हो गई थी। अब अगली पढ़नी कैन, CAN। तो यूज ऑफ कैन। अब पढ़ना है कि कैन का यूज कहां पर होता है। ठीक, तो कैन का पहला यूज, तो कैन का पहला यूज कहता है जहां पर पावर शो होगा। क्या होगा? पावर। एबिलिटी होगी, योग्यता। योग्यता का मतलब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, है ना, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, ये पावर हुई ना। ठीक, इसी के बाद पावर हुई, एबिलिटी हुई, है ना, और कैपेसिटी हुई, क्षमता। मैं इसे उठा सकता हूं, है ना, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, मैं खेल सकता हूं। इस तरह के सेंटेंस में कैन का यूज करते हैं। तो पहला यूज लिखिए इसका, यूज नंबर 1। तो कैन इज यूज्ड, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख लीजिए, कैन का प्रयोग, कैन इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ। तो किस अर्थ में? तो प्रेजेंट की पावर। एक होती है पास्ट की पावर, एक होती है प्रेजेंट की पावर। तो जब मॉडल्स पढ़ते हैं कंपेयर करके तो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि कहीं कैन होगा, कुड होगा, मे होगा, माइट, इनमें सब में पावर एबिलिटी रहती है, तो इनको कंपेयर करके पढ़ा जाता है। तो जब प्रेजेंट की पावर होगी, जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, है ना, मैं खेल सकता हूं, तो ये प्रेजेंट की पावर हुई ना, वर्तमान की। अब बोला जाए मैं पढ़ा सकता था, मैं खेल सकता था, तो ये पास्ट की बात हुई। तो पास्ट वाले में कुड का यूज होगा और प्रेजेंट में कैन का होगा। तो जब प्रेजेंट की पावर होगी, एबिलिटी होगी, तो वहां पर कैन का यूज करना है। तो कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट पावर। प्रेजेंट पावर, वर्तमान की पावर, या फिर एबिलिटी होगी, योग्यता, एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब सामर्थ्यता या शक्ति, ठीक, क्षमता। तो कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो यानी कि हिंदी में बोले तो कैन का प्रयोग पावर यानी क्षमता, शक्ति, एबिलिटी योग्यता, एंड कैपेसिटी का मतलब भी क्षमता। तो इस सेंस में किसका यूज होता है? कैन का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जैसे मैथ में फार्मूले पढ़ते हैं, ठीक, उसी तरह इंग्लिश में स्ट्रक्चर मेन होता है। ये सब बैकबोन है ना, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद कैन लिखना है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने कहा था मॉडल्स आएगी तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कोई भी मॉडल हो, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी मॉडल होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये कौन सी? ये प्रेजेंट की पावर शो करेगा। कौन? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल कुछ भी लिख दें, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, है ना। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस में कैन का यूज करते हैं। तो लिखा पहले एग्जांपल, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। दूसरा, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। तीसरा, आई कैन ब्रेक द टेबल, मैं टेबल को तोड़ सकता हूं, है ना। तो आई कैन टीच यू, आई कैन डू इट, आई कैन ब्रेक द टेबल, आई कैन ईट दिस, मैं इसे खा सकता हूं। तो इस तरह के सेंटेंस में कैन का यूज करते हैं। अब कैन का अगला यूज कहां पर होगा? इसको लिखिए जल्दी से, कहां गया? लिख लिया? अब कैन का अगला यूज क्या कहता है? अब कैन का यूज कहता है दूसरा, कि किसी की आदत को शो करना हो, है ना, आदत यानी हैबिट को, या फिर नेचर को, उसके स्वभाव को शो करना हो। ठीक, तो जैसे बोला जाए कि एक कोई ईमानदार आदमी होगा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है ना। तो ये हैबिट की बात हो गई, नेचर की बात हो गई। तो इस तरह के सेंटेंस में भी कैन का यूज होता है। ठीक, जैसे बोला जाए कि एक दयालु आदमी किसी को मार नहीं सकता है, तो उसकी हैबिट है ना, उसका नेचर है, स्वभाव है दयालु आदमी का, जो दया करता है, उसकी उसका स्वभाव क्या है कि वो किसी को मार नहीं सकता है। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस में कैन का यूज करते हैं। तो लिखिए कैन इज यूज्ड
कैन इज यूज्ड, कैन का प्रयोग किया जाता है कहां पर? विथ द सेंस ऑफ वंस हैबिट, यानी किसी की भी आदत को एंड नेचर को शो करने में, एंड नेचर। तो कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ वंस हैबिट एंड नेचर, किसी की भी आदत और नेचर यानी स्वभाव, प्रकृति यानी स्वभाव, ठीक करते हैं ना, इसका स्वभाव ऐसा है, सीधा साधा है। तो नेचर का स्वभाव, हैबिट मीन्स आदत। तो कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ वंस हैबिट एंड नेचर, किसी की आदत या स्वभाव को शो करता है, उस तरह के सेंटेंस को कैन का यूज करके बनाते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर वही है सेम। क्या स्ट्रक्चर? कि सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, इसके बाद कैन होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बाद में अदर वर्ड होगा, यही स्ट्रक्चर चलेगा। तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल क्या बोला हमने? जैसे बोला हमने कि ए काइंड मैन, कैन एक दयालु आदमी, ठीक, ए काइंड मैन एक दयालु आदमी किसी की रक्षा कर सकता है। तो ए काइंड मैन कैन प्रोटेक्ट ए काइंड मैन कैन प्रोटेक्ट एनीवन, किसी की भी रक्षा कर सकता है। ए काइंड मैन कैन प्रोटेक्ट एनीवन। अब इसे बोलना हो, जैसे इसी तरह बोलना हो कि कोई ईमानदार आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता इसका मतलब उसका नेचर है, स्वभाव है। तो लिखेंगे ए, अब ऑनेस्ट पहले एन आता है आर्टिकल, तो एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट। अब इसी कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, एक होता है एब्रेविएशन फॉर्म, एक होता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, संक्षिप्त रूप। तो इस कैन नॉट का लिखते हैं CAN''T, कांट, है ना। तो कैन नॉट लिखें या कांट लिखें। तो एन ऑनेस्ट मैन कांट, तो इसको भी एक दिन बता देंगे आपको कि कैन नॉट का क्या होता है, कांट। फिर कहीं देखा होगा आपने कि आई लिखा रहता है, $LL लिखा रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? फिर आई लिखा रहता है, VE लिखा रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक, तो इसका मतलब होता है आई सेल, इसका आई हैव। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी बता देंगे किसी दिन, ठीक। तो ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को शेयर भी करना होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म, हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना। तो एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, एनीवन, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये उसकी क्या है, नेचर है, उसका स्वभाव है। लिखिए इसको। तो ये बात हुई कि नेचर की, हैबिट की, पावर की, एबिलिटी की। अब बात आएगी संभावना की, पॉसिबिलिटी की। जैसे बोला जाए कि मैं आज दिल्ली जा सकता हूं, ये संभावना है ना, जरूरी नहीं कि मैं चला ही जाऊं, संभावना है। जैसे बोला जाए कि आज बारिश हो सकती है, तो संभावना है, थोड़े से बादल आए कि बारिश हो सकती है, संभावना है, लेकिन क्लियर नहीं है पूरा, है ना, ठीक। लिख लिया। कहते हैं कभी सुबह को याद आते हो, कभी शाम को याद आते हो, ठीक। लिखिए अगला तीसरा। तीसरा क्या कहता है कि कैन इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ, ये हिंदी वाले बच्चे घबराए नहीं, ठीक, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश भी हिंदी में भी बता रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, तो आप लोग लिखते जाइएगा। तो कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, वर्तमान की संभावना, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। तो वर्तमान की संभावना को शो करने के लिए प्रेजेंट कैन का यूज करते हैं। तो लिख लीजिए हिंदी में, कैन का प्रयोग वर्तमान की संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, हिंदी में। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर सबका वही है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, जैसे बोला जाए कि आज बारिश हो सकती है, ठीक। तो जैसे संभावना होगी तो कितने % संभावना होगी, संभावना का भी कुछ परसेंट होता है ना, जैसे 100%, इसका मतलब इसमें कोई संभावना नहीं है, 100% होके रह गए, सर्टेन बात है 100%। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। जैसे बोला जाए कि
100 में से कितने मार्क्स आए, तो बोलते हैं ना 96%, 80%, 100%, इसका मतलब 100 में से 100, यानी जितने का मैक्सिमम मार्क्स है, पूर्णांक है, उतने पूरे के पूरे मार्क्स आ गए, तो उसमें संभावना कहाँ रही, पूरे पूरे हो गए। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो अब 100 में से कितना परसेंट होगा तब कैन का यूज होगा। ठीक, तो देखो 1 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं, तो 3 आते हैं, एक होता है कैन, एक होता है में, और एक आएगा माइट। इसी संभावना में तीनों का यूज करना है। तो पहले एक एक करके मॉडल्स पढ़ा देंगे, इसके बाद हम कंपेयर करके पढ़ाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो कंपेयर करके पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो कैन, में और माइट, तो जब संभावना होगी सबसे ज्यादा यानी 90% तक संभावना होगी कि ये काम हो जाएगा। 1-2% अगर हुआ कि कुछ डिसमैच हुआ तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो ये काम होके रहेगा। ठीक, तो वहां पर कैन का यूज करना है। और जब इसमें 50% संभावना हो, 50% संभावना हो, कैसी 50 यानी हाफ हाफ की बात हो कि अरे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर बन गया तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, तो वहां पर 50%। तो जब 90% संभावना है, ज्यादा संभावना हो तो कैन, उससे थोड़ी कम संभावना हो तो में, और जब बिल्कुल भी कम संभावना है कि अगर मन लग गया तो कर देंगे, नहीं कोई बात नहीं, है ना, हो गया तो हो गया, नहीं कोई बात नहीं, तो वहां पर माइट का यूज करते हैं। तो माइट में मान लो 10 से 15%, इतने परसेंट तक संभावना रहती है तो माइट का यूज करना है। तो सबसे ज्यादा संभावना है तो कैन, उससे कम संभावना है तो में, और सबसे कम संभावना है कि हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो माइट का यूज करना है। ये तीनों में अंतर है पॉसिबिलिटी के सेंस में। तो पहले पढ़ना है कैन का यूज, तो इसका मतलब इसमें ज्यादा संभावना होगी। ठीक, लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। जैसे बोला जाए कि आज बारिश हो सकती है, तो इट कैन, अब ये इट कहां से आ गया, तो इट का भी, देयर का भी, सब का यूज पढ़ाया जाएगा आपको। तो इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी बादल पूरे घेर लिए हैं एकदम। ठीक, बस बारिश होने की ही देर है, तो इट कैन रेन टुडे। दूसरा बोला जाए कि ही कैन गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जा सकता है, ही कैन गो टू दिल्ली, है ना। दूसरा, तीसरा, अब बोला जाए जैसे संभावना में आ गया, जैसे आप हॉस्पिटल गए, है ना, अब वहां पे कोई देखा लड़की को, है ना, तो आप सोच रहे हैं कि यही नर्स हो सकती है कि कोई और है, कोई मरीज के साथ आई है क्या। ठीक, तो जहां पर संभावना व्यक्त करना हो कि ये डॉक्टर हो सकती है, जैसे आप स्कूल गए, अब कई टीचर खड़े हैं, उन्हीं के बीच में प्रिंसिपल मैम भी खड़ी, प्रिंसिपल सर भी खड़े हैं। ठीक, तो वहां पे संभावना व्यक्त होती है कि ये हो सकते हैं टीचर, ये प्रिंसिपल मैम हो सकती हैं, ये प्रिंसिपल सर हो सकते हैं, अगर आप पहली बार गए कहीं नई नई जगह पे, है ना, तो वहां पर भी कैन का यूज करते हैं। जैसे बोला जाए कि सी कैन बी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो सी कैन बी ए नर्स, वह एक नर्स हो सकती है, सी कैन बी या नर्स। चौथा बोला जाए कि ही कैन बी ए प्रिंसिपल, ए लिखें या द लिखते हैं, नेम ऑफ पोस्ट से पहले द। ठीक, तो ही कैन बी द प्रिंसिपल, वह प्रिंसिपल हो सकते हैं। ठीक, तो जब संभावना व्यक्त करनी हो तो कैन को, इसका मतलब 90% संभावना है कि यही हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो प्रिंसिपल सर होते हैं ना, प्रिंसिपल मैम, ठीक, वो दूर से ही दिखते हैं कि ये प्रिंसिपल सर है कि प्रिंसिपल मैम है। इसी तरह नर्स भी दूर से दिखती है ना, हाँ, ड्रेस में रहती है। ठीक, तो लिखिए इसको, कैन को यूज कहां करते हैं। अब एक लास्ट यूज और पढ़ लेना है बस आपको। ठीक, इसके बाद आपको चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, बार बार कह रहे हैं इस बात को। ठीक, लिख लिया, अगला लिखिए। अब देखिए, एक होता है परमिशन लेना, परमिशन, अनुमति। ठीक, जैसे किसी का पेन यूज करना, बोलते हैं ना, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं, है ना। फिर किसी कमरे में जाना हो तो मैं क्या आपके कमरे में आ सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश बोलना हो तो जब परमिशन लेना हो, तो परमिशन होती है भाई दो तरह की, कितनी, दो तरह की, दो तरह की परमिशन होती है। ठीक, एक परमिशन वो होती है जो अपने छोटे भाई बहनों से ली जाती है परमिशन, है ना।
एक वो होती है जो अपने से बड़ों से परमिशन ली जाती है, यानी जिसमें शिष्टाचार व्यक्त करना हो, है ना, दिखाना हो कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक। तो परमिशन दो तरह की होती है, एक का नाम होता है फॉर्मल परमिशन। कौन सी? फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन हिंदी में बोलते हैं औपचारिक अनुमति। एक होती है इनफॉर्मल। कौन सी? इनफॉर्मल परमिशन। एम लिखा है भाई, इनफॉर्मल परमिशन। क्या लिख रहे हैं यार? परमिशन। तो परमिशन दो तरह की हुई, एक हुई फॉर्मल परमिशन। क्या लिखा है यार? एक हुई फॉर्मल परमिशन, दूसरी हुई इनफॉर्मल परमिशन। तो जब अपने से छोटे भाई बहन से परमिशन लेनी हो, जैसे छोटे भाई का पेन रखा है तो आप ऐसे तो उठा नहीं लेंगे, बोलेंगे ना क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस में अब जैसे बोल रहा हूं छोटा भाई कमरे में है तो आप फर्ज बनता है आपका कि पूछ लें भाई कि हम आ सकते हैं क्या आपके कमरे में, अगर फ्री हो तो फॉर्मल परमिशन और एक होता है इनफॉर्मल। तो जब अपने से छोटों से परमिशन लेनी हो, कैसे? अपने से छोटों से यानी शिष्टाचार ना दिखाना हो, तो वहां पर उसको बोलते हैं इनफॉर्मल परमिशन। कौन सी? इनफॉर्मल परमिशन, ठीक। अपने से छोटों के लिए तो लिख लीजिए यंगर, अपने से छोटों के लिए। तो यहां पर करना है कैन का यूज। कहां पर? कैन का यूज, ठीक। अब जब फॉर्मल होगी, जैसे क्लास में अब टीचर हैं, आपको बोलना है कि हम क्लास में आ सकते हैं क्या, तो इसकी इंग्लिश बोलनी है ना। या फिर अपने से बड़ों से घर में मम्मी पापा से बोलना है, ठीक। तो वहां पर फॉर्मल परमिशन। तो फॉर्मल परमिशन यहां पर शिष्टाचार दिखाना है, यानी एटिक्यूट दिखाना है आपको। एटिक्यूट, एटिक्यूट मीन्स होता है शिष्टाचार। तो यहां पर मे का यूज करना है। कहां पर? मे का यूज करना है। तो जब परमिशन इनफॉर्मल होगी तो कैन, फॉर्मल होगी तो मे। तो फॉर्मल इनफॉर्मल ये टेक्निकल नाम है, इनको न याद करके आप ऐसे याद करिए, अपने से छोटों से परमिशन लेनी है तो कैन का यूज, अपने से बड़ों से परमिशन लेनी है तो मे का यूज करते हैं। तो जैसे आप इसको ऐसे ना याद कर पाए तो आप ऐसे सोच के याद कर ले, जैसे आप स्कूल में हैं तो क्लास के अंदर आपको प्रवेश करना है तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर। तो सर को आप शिष्टाचार दे रहे हैं ना, ठीक। तो वहां पर मे का यूज करते हैं, तो ऐसे आपको याद करना है। अब इसका अपोजिट हो जाएगा कैन, तो अपने से छोटों के लिए कैन का यूज करना है, ठीक। तो लिखिए एग्जाम्पल। तो पहले लिख लीजिए रूल क्या कहता है, यही कहता है कि कैन इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन यानी अनौपचारिक अनुमति के लिए कैन का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबका स्ट्रक्चर वही है। क्या स्ट्रक्चर? अब इसमें परमिशन लेंगे तो पहले बोलते हैं ना क्या, परमिशन लेनी है तो शुरू में क्या बोलना है? क्या बोलते हैं ना, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब कैन पहले लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले कैन, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल जैसे बोला जाए कि कैन आई टेक इट, कैन आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूं। दूसरा कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इसका मतलब ये बात आप कह रहे हैं कि कैन आई कम इन, तो इसका मतलब अपने से छोटे भाई बहनों से कह रहे होंगे कि कैन आई कम इन। अगर आप अपने से बड़ों से कहोगे, किसी टीचर से कहोगे, तो वहां पर जोड़ना पड़ेगा सर। तो जब आप सर जोड़ेंगे तो वहां पर कैन का यूज ना करना, कैन का यूज नहीं करना है, वहां पर मे का यूज करना है, ठीक। मे का यूज करना है, ठीक। तो कैन आई कम इन तक सही है, लेकिन इसमें आगे जोड़ दिया कि कम इन सर, तो वहां पर मे लिखना पड़ेगा, मे आई कम इन सर। अगर बोलना है कम इन तक तो कैन आई कम इन। इसका मतलब आप ये परमिशन अपने से छोटों से मांग रहे हैं कि क्या मैं आपके अंदर, क्या मैं आपके अंदर आ सकता हूं। अंदर का मतलब आपके अंदर, मतलब आपके कमरे के अंदर आ सकता हूं। तो कैन आई कम इन। तीसरा कैन आई ईट दिस,
क्या मैं इसे खा सकता हूं? जैसे केला सेब अंतरा कुछ भी रखा हो तो आप छोटे भाई से पूछोगे ना कि भाई मैं मिक्स खा सकता हूं क्या? तो कैन आई ईट दिस। ठीक, तो इस तरह से कैन का यूज करना है। ठीक, टाटा बाय बाय नमस्कार।